मित्रों नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ अभी अतुल सुभाष एक इंजीनियर थे जिनका कि तलाक का केस चल रहा था और जज ने, लड़की वालों ने इतनी प्रताड़नाएं दी कि उस होनहार व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी। कई ग्रहयोग भी ऐसे होते हैं जिसके कारण की ऐसी स्थिति बनती है। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसके कारण की स्थिति ऐसी बनती है और कई परिस्थितियाँ समाज के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के द्वारा भी बना दी जाती हैं जिनके कारण की आत्महत्याएं की प्रवृत्ति बढ़ती है। समाज के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाओं में जुडिशरी आता है और जुडिशरी किसी भी प्रकार की हो, जज हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, ये कलेक्टर्स हों, तहसीलदार हों, मतलब जिसके पास भी एक जुडिशरी पावर है वो व्यक्ति भी इन मामलों में जिम्मेवार होता है। ये भी कई चीज़ें तो ग्रह योग से समझ में आती हैं और कई बातें ग्रह योग से समझ में नहीं आती हैं। इसके पीछे हमारे ज्योतिष शास्त्र में दो अवधारणाएं चलती हैं। एक अवधारणा तो ये होती है कि पूर्व जन्म में यदि आपने किसी व्यक्ति को परेशान किया है तो इस जन्म में आकर वो आपसे बदला लेता है, पति पत्नी के रूप में आ जाता है, बच्चों के रूप में आता है, सास ससुर नंद के रूप में आता है, देवर के रूप में आ जाता है, दोस्त के रूप में आ जाता है, पड़ोसी के रूप में आ जाता है, अधिकारी के रूप में आ जाता है, वो आपसे बदला ले लेता है। और दूसरी अवधारणा यह है कि कई लोग अपने पास आई हुई पावर का दुरुपयोग करते हैं और उसमें दूसरे व्यक्ति को वो परेशान करते हैं। परेशान करने के बाद सत्ता का उपयोग होना, धन का उपयोग होना करते हुए इस परेशानी में फंसते जाते हैं। लेकिन यहाँ ज्योतिष शास्त्र में एक बात आती है, यदि पूर्व जन्म में आपने किसी का कुछ बिगाड़ा और वो व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, वो चाहते हुए भी आपके सभी पास से उल्टे पड़ जाएं, परेशानी आपकी फंसी रहें, लगातार हार का सामना करना पड़े, वो कुछ ना आपके साथ हो, तो आप मानकर चलें कि पूर्व जन्म का दोष है। और कई परिस्थिति ऐसी होती हैं जो स्वनिर्मित होती हैं, जैसे बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, बड़े जुडिशरी के जज हैं, ये ऐसी पावर है कि यदि किसी का कुछ बिगाड़ दें तो आप उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं करा सकते, बहुत ही मुश्किल जाता है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर निर्मित होती है। तो ऐसे लोग अपने पद के दुरुपयोग से लोगों को परेशान कर डालते हैं और इन परेशानियों में कई लोग जो कमज़ोर होते हैं या परिस्थिति विपरीत होती है आत्महत्या कर लेते हैं। कई किसान, मैंने देखा कि कई किसानों को दो भाई हैं, तीन भाई हैं, दो तीन भाइयों में एक व्यक्ति की स्थिति कमज़ोर हो गई। जो व्यक्ति ज़मीन हड़पना चाहता है वो व्यक्ति उस कमज़ोर व्यक्ति को और शराब पिलाकर, नशे की लत लगाकर, दुनिया भर की लतें लगाकर और उसको कमज़ोर करता चला जाता है। और फिर ऐसे समय में तीन भाइयों के बीच में एक भाई जब कमज़ोर होता है तो उससे ज़मीन बेचने का उठापटक करने लग जाता है, पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक की फील्डिंग कर लेता है, पूरी जुडिशरी तक की वो, और व्यक्ति को उलझा दिया जाता है। तो वो दो भाई जो समृद्ध हो रहे हैं किसी कारणवश बने, तो वो अनायासी एक ज़मीन जिससे लोग कमा रहे हैं उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं और तीनों भाई फुटपाथ पे आ जाते हैं। और जो दलाल है या जो व्यक्ति भूमाफिया है वो उसका फ़ायदा उठा लेता है। अब ऐसी बातों का फैसला करने का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। एक परेशान, उसने कहा मुझे ज़मीन बेचनी है, दो भाई बोल रहे हैं ज़मीन मत बेचो, तीसरे का हिस्सा कुछ अलग चल रहा है और नेगेटिव स्थिति बन गई। और छोटी मोटी स्थिति कहीं आती है तो वो व्यक्ति फिर नेगेटिव पहुंच जाता है। वहाँ तहसीलदार भी जिम्मेवार हो जाता है, पटवारी भी जिम्मेवार होता है, क्योंकि जब आप कोर्ट में पहुंचोगे तो कोर्ट में जज आपकी ज़मीन देखने नहीं आएगा कि ज़मीन पे एक्चुअल पोजीशन क्या है। वो पटवारी से, तहसीलदार से और एसडीएम इनसे बात करेगा और जो पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम ने कर दिया उस पर फैसला दे देगा। तो एसी में बैठकर दिए जाने वाले फैसले भी इन आत्महत्याओं के लिए जिम्मेवार हैं। शक्तियाँ आपके पास हैं, शक्तियों का आप दुरुपयोग कर रहे हो। तो ग्रहयोग जो बतलाते हैं वो ग्रहयोग भी कहीं ना कहीं आत्महत्या के कारणों में होते हैं कि जो जुडिशरी के नेगेटिव होने के कारण, न्याय व्यवस्था सही नहीं होने के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हालांकि मेरी कुछ इसमें व्यक्तिगत राय भी है, जो मैं एक अनुभव करता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, कई प्रकार की प्रताड़नाओं से गुजरते हैं। और दूसरी बात मैं कर रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष में भी ये ग्रहयोग होते हैं, इसमें भी ऐसी स्थिति बनती है।
कई लोग बेचारे ऐसे परेशानी में फंसे हुए आ जाते हैं जो बिल्कुल जिनाइन है। कई शादी ऐसी हुई कि लड़कियां पहले दिन से ही उनके पास नहीं आई, वो किसी उनके और जगह अफेयर चल रहे हैं और ससुराल वालों को दूसरे दिन से ही फंसाना शुरू कर दिया, दहेज 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 दहेज। वो बेचारों की जमानत ही नहीं होती। लड़का नौकरी कर रहा है और नौकरी से ही चला जाता है। अतुल केस में यही हुआ। इतनी सारी पेशी लगातार आप लगाओ तो व्यक्ति आ ही नहीं रहा है। जो व्यक्ति न्याय चाहता है वो हमेशा पेशियां अटेंड करेगा, और जो व्यक्ति अटकाना चाहता है वो नाना प्रकार के बहाने बनाकर केसियों को लटकाएगा। लेकिन हमारे जुडिशरी में इसका कोई स्थान नहीं है आपकी भावनाओं का, कि आप रोज़ आ रहे हो रोज़ नहीं आ रहे हो। वहाँ तो उनने नीचे लिया दिया सब कुछ करके और आगे बढ़ गए, ये स्थिति बन जाती है। तो अब व्यक्ति कहाँ जाएगा? व्यक्ति का विश्वास न्याय व्यवस्था पर होता है। जरा सी भी कोई बात आती है, नहीं कोर्ट में देख लेंगे, तो एक उसकी भावना कोर्ट के प्रति कितनी ज़बरदस्त होती है, इतना दृढ़ विश्वास रख के चलता है। जाएंगे, अरे पुलिस हमारी है, पुलिस से बात करें। पुलिस वाला ही मालूम पड़ा पहले तो ये फैसला करता है पैसे वाला कौन है दोनों में से, और जो पैसे वाला होता है फिर वो उसको नाना प्रकार से उलझाना शुरू कर देता है। कई केस ऐसे आते हैं जो दो लोग लड़ रहे हैं, पुलिस वाला पहुंचा, उनको पैसे किससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को और बहुत सारी टेक्निक दे जाता है कि ऐसे इसके ऊपर आरोप लगाओ तो फंस जाएगा। मामला कुछ और था, इनने कुछ और बना दिया, लुट बेचारा तीसरा गया। तो ये जो योग बनते हैं ये ज्योतिष में कई बार तो मालूम पड़ जाते हैं। वो इसलिए कि ये पूर्व जन्म में यदि आपने ऐसा कुछ किया है किसी व्यक्ति के साथ तो योग आपका बन जाएगा। द्वादश भाव में आपके शनि बैठा हो तो निश्चित रूप से आपको ज़िंदगी में एक दो बार झूठे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और इतने बुरे लगाने पड़ेंगे कि आपको तनावग्रस्त भी आप हो जाएंगे, कई बीमारियां भी खड़ी हो जाएंगी। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो ईमानदारी के साथ लगातार कोर्ट आएगा, चक्कर लगाएगा, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो जाएगा कि 90% लोग ईमानदार जब कोर्ट की शरण में पहुंचते हैं और न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें शुगर की बीमारी हो जाती है। ये मेरे अनुभव हैं, व्यक्तिगत अनुभव भी, और उसको मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। लग्न का संबंध, चंद्र का संबंध, अष्टम भाव का संबंध, छठे भाव का संबंध जब यहाँ कहीं जुड़ जाता है तो ऐसे लोग न्याय के मिलने की उम्मीद में और नहीं न्याय मिलने के अभाव में आत्महत्या कर लेते हैं। चंद्र एक भावनात्मक ग्रह है, जब लग्न से उसका संबंध हुआ, अष्टम भाव से उसका संबंध हुआ, कोर्ट से संबंध हुआ, तो न्याय उसका कारण बनता है। लग्न का स्वामी कमजोर होना उसके मन स्थिति को दर्शाता है, वो चंद्रमा का उसके साथ जुड़ना डिप्रेशन को दर्शाता है, और अष्टम भाव से जो संबंध बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति वो समय आने पर चंद्र की स्थिति में आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इन सब चीज़ों का जुडिशरी से कोई संबंध नहीं होता। जज इस चीज़ को आपकी नहीं मानेगा आप आत्महत्या करने वाले हो, नहीं करने वाले हो। अभी अतुल वाले केस में क्या हुआ है, वो आरोप लगा के गया है, और हमारे यहाँ जितनी भी जुडिशरी व्यवस्था है इनको फ्री हैंड रखा जाता है। जजों को आज भी पेपरों में पढ़ते हैं, जजों से बोलते हैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा, तो अभी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हो। जबकि नियम ये होना चाहिए कि जजों को सीधी आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि आप जिस फैसले पर बैठे हो आपको पूरे कोर्ट की जानकारी है। कोई केस विवाद पहुंचता है तो लोग सोचते हैं, जज बोलता है जानकारी होना चाहिए, मतलब आम व्यक्ति जो जुडिशरी लॉ पढ़ा भी नहीं है, लोग सोचते हैं, जज जुडिशरी सोचती है उसको उसकी जानकारी लॉ की होना चाहिए, उस व्यक्ति को जानकारी नहीं। और जिनको जानकारी है वो उसी के ही दोहन कर रहे हैं, उसी में से ही रास्ते निकाल के लपेटे जा रहे हैं। तो इनको सज़ा ज़्यादा होना चाहिए, बाकी लोगों को कम होना चाहिए। क्योंकि एक बार महाभारत काल में भी ऐसे ही हुआ था, जब युधिष्ठिर ने एक फैसले में सज़ा देने की जब स्थिति आई तब उसने सज़ा दी कि जो व्यक्ति अपराधी स्थिति में था उसको पिटाई भी लगवाई, उसने लंबे समय के लिए उसको अंदर भी किया। दूसरा एक व्यक्ति था जो बलिष्ठ था, उस व्यक्ति पर भी उसने सज़ा कम की, लेकिन शारीरिक प्रताड़ना उसको बहुत दिलवाई, उस तरह सज़ा दी। तीसरा व्यक्ति व्यापारी वर्ग था, उस पर धन का उन्होंने ज़्यादा लगाया कि इस पर इतना टैक्स लगेगा और ऐसा। एक व्यक्ति बौद्धिक रूप से था तो उसको तो सिर्फ उतना ही बोलकर छोड़ दिया। जब व्यक्ति ने बोला कि ये आपने धर्मराज होकर ये ऐसा क्यों किया, उनका ये जो व्यक्ति योग्य है इसको इतना सज़ा देना ही पर्याप्त है कि उसी ग्लानि से मर जाएगा। और जो व्यक्ति व्यापारी उस पर उसने लंबा कर लगा दिया,
उनका ये इसलिए क्योंकि इस पे कर ले लेंगे उसमें ही समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति गलत है। ऐसे उन्होंने सज़ा की 4 वो रखे, लेकिन अपने सज़ा के 4 तरीके नहीं है, वह एक ही तरीका है। आप 1 रुपये का भ्रष्टाचार करें चाहे 1 अरब का कर दें। आज जो एक भ्रष्टाचार का एक तरीका है, जिस तरह से हमारे पुराने शासनों ने किया कि भ्रष्टाचार के स्लैब नहीं बनाए, आपको भी भ्रष्टाचारी की स्थिति में लिया है। आपने जरा सा मकान आगे बना लिया, दूसरा व्यक्ति अब 10 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर देगा, आप उसकी कंप्लेंट डालने गए, वो आपको मकान तोड़वा देगा, ताकि आप भी अपराधी बने रहो और हम भी अपराधी बने रहें। हम अपराधी अरबपति हैं और आप अपराधी 2 रुपये के हो, सजा दोनों की है। तो ये जो असमानताएं जुडिशरी में हैं, ये बड़ी खतरनाक हैं और इसमें मेरी निजी राय यही है कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होने चाहिए और जजों को, जज की पोस्ट वालों को सज़ा बहुत अधिक होनी चाहिए। इनकी सज़ाएं माफ़ी की योग्य नहीं होना चाहिए। इवन इनको फांसी तक भी लटका देना चाहिए यदि इन्होंने गलत फैसले देकर व्यक्ति ने आत्महत्या की है। अतुल प्रकरण में तो ये करना ही चाहिए कि यहाँ जज ने यदि फैसला गलत दिया है। कई फैसले ऐसे हैं जिन लड़की वालों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं और किसी व्यक्ति ने इनके संबंध करके एक स्थिति को सुधारने की कोशिश की, वो बाई चांस नेगेटिव स्थिति बन गई, तो ये लोग 50-50 लाख के प्रकरण लाद देते हैं। जबकि शादी हुई थी तब इतनी स्थिति नहीं थी कि ये लोगों को खाना भी खिला पाएँ, वहाँ कुछ नहीं होता है। ऐसा जब कांड होता है तब सप्तम भाव का संबंध होता है, जिनमें पति पत्नी की स्थिति नेगेटिव होती है, पति पत्नी के बीच में षडाष्टक दोष होता है। विशेष रूप से आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अष्टम स्थान पर होगा, सप्तम भाव का स्वामी छठे स्थान पर होगा, सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान पर होगा, तब ऐसी स्थिति बनेगी कि लड़के वाला हो या लड़की वाला हो। जैसे लड़के की कुंडली में यहाँ ग्रह बैठे हुए हैं 4, 6, 8 स्थान पर या 12वें स्थान पर, तब लड़के वाला लड़की से पीड़ित होगा, और लड़की के स्थान पर बैठे हुए हैं तो लड़की वाला लड़के से पीड़ित होगा, और ये स्थिति बन जाती है। कई प्रकरण ऐसे भी हैं कि जहाँ लड़के वालों ने शादी की और नंद और सास ने लड़की को तो नौकरी भी छुड़ा दी और लड़की को नौकरानी बना दी और पढ़ी लिखी लड़की को इतना टॉर्चर किया कि वो डिप्रेशन में ही आ गई। वहाँ भी ऐसे प्रकरण होते हैं। और लड़के वाला समृद्ध है तो लड़की वाला बेचारा चक्कर लगा लगा परेशान हो रहा है, ऐसी स्थिति बनती है। तो इनके जो हल होते हैं, तो एक तो जुडिशरी को उसमें बहुत टाइट करना ज़रूरी है, तब जाकर कहीं ये स्थिति कंट्रोल होना शुरू होगी। और दूसरा, विवाह के संबंध में अभी जिस तरीके के केस चल रहे हैं उसकी रीडिंग बहुत गंभीरता से होनी चाहिए, क्योंकि आज विवाद होता है पारिवारिक किसी एक बात को लेकर, लेकिन वकीलों के द्वारा उनको इतने सारे ज्ञान गणित दे दिए जाते हैं, साइन करा ले जाते हैं। वकील तो अपना धंधा कर रहा है, साइन करा के वो सब काम बोलता है, लड़की वालों ने बताया, लड़के वालों ने बताया, वहाँ तो वैसी बात आती है, लेकिन ज्ञान किसने दिया इस प्रकार का? छोटी छोटी बातों से जज तो बाहर बैठा हुआ है, साइकोलॉजी भी जानता है, समझ भी जाता है। कई जज तो बताते ही सब कुछ समझ गए, लेकिन उनके पास सबूत नहीं होते तो वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो यहाँ भी स्थिति नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे समय में जो ग्रह योग हैं ये भी बहुत जिम्मेवार होते हैं। और ये भी मैंने देखा है, जिन जजों ने, जिन कलेक्टरों ने, जिन तहसीलदारों ने, जिन पटवारियों ने जहाँ जहाँ भूमि के प्रकरण, झूठे प्रकरण लादे हैं, ये अपने जीते जी ही नष्ट हो गए हैं। ये इनकी औलादें नष्ट हो गई हैं, ये नष्ट हो गए हैं, और 2-3 पीढ़ियों में घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये जज लोग भी अपनी पुराने जजों के बच्चों को देख लें, उनके यहाँ जाकर देख लें, बड़े बड़े कलेक्टर कमिश्नर भी अपने आप घर परिवार के लोगों को देख लें, पटवारी भी देख लें कि पूर्व पटवारी कितने समृद्ध थे और खुद कितने पड़े हुए हैं, तहसीलदार भी इस स्थिति को देख लें, क्योंकि कुदरत फिर बख्शती नहीं है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से नेगेटिव लोग पैदा हो जाते हैं। जज ने भ्रष्टाचार किया, कलेक्टर ने भ्रष्टाचार किया, या किसी ने भी भ्रष्टाचार किया, तो उसके घर में फिर कुदरत ऐसे दुष्ट लोगों को पैदा कर देगी जो उनको भी लूटेंगे। ठीक है, उनको लूटना तो ठीक, लेकिन प्रवृत्ति तो उसकी दुष्ट प्रवृत्ति का बच्चा है ना, वो फिर दूसरे लोगों को लूटना शुरू कर देता है। तो एक आपकी घटना से ऐसा बालक आपके यहाँ पैदा हो गया जो आपको ही परेशान कर दिया, जनता को परेशान कर डाला। और यदि आप इस प्रवृत्ति पर रोक लगा देंगे तो आपके घर में ऐसी नेगेटिव संतानें ही पैदा नहीं होंगी कि जो दूसरों को परेशान करें या आपको परेशान करें। तो वहाँ आपको इस बात का ध्यान रखें तो लाभ मिल जाएगा। कुंडली के योगों में विशेष रूप से तो मेरा लोगों को ये एक मार्गदर्शन रहता है कि जब आपकी स्थिति नेगेटिव होने लगे,
या परिस्थितियाँ नेगेटिव होने लगें या आपको कुछ समझ में ना आए, तब आप शांति के साथ उस समस्या का एक समाधान निकालें या उस समस्या का मुकाबला करना शुरू करें। परिस्थिति तो आपकी नेगेटिव होनी है, कई स्थिति बदलनी है, आध्यात्म का आप सहारा लें, योग ध्यान का आप सहारा लें, तो वहाँ आपको इसमें लाभ मिलता है और नेगेटिव परिस्थिति से आप बाहर आ जाते हैं। ये बात अलग है कि अतुल वाले केस में तो इतना हुआ कि उसको नौकरी से भी छुट्टी नहीं मिल रही और ये भी, यहाँ तो सीधा सीधा जज का ही आता है कि ये उसने इतनी सारी पेशियाँ लगा देना, अलग अलग तरीके से आरोप लगा देना। मतलब व्यक्ति एक सर्विस कर रहा है तो जुडिशरी को सोचना चाहिए व्यक्ति कहाँ से उठ के कहाँ आएगा, परेशान हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उन स्थिति में तो इसमें गलती आती है, परंतु फिर भी इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग इस प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं उन्हें लहसुन या रत्न धारण करना चाहिए, ताकि कुदरतन उनको मदद मिलती है। गीता का पाठ करना चाहिए, राम कृष्ण इनके पाठ करना चाहिए, भगवान राम का पाठ, राम राम का माला का जाप हमेशा करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के अन्याय आपके साथ ना हो और अन्याय में आप इस प्रकार के नेगेटिव कदम ना उठाएं। क्योंकि दुनिया है, प्रकृति है, सृष्टि है, तो ऐसी चलती रहेगी और ऐसा होता चला आया है। पूर्व जन्म में पाप किए तो परेशानी आ गई, नहीं किए तो इन लोगों ने परेशानी खड़ी कर दी, इनने खड़ी कर दी तो अगले जन्म में भोगोगे। भीष्म पितामह के साथ क्या हुआ था, आखिर में शिखंडी बनकर आए ही ना, जन्म जन्म लूँगी लेकिन भीष्म की हत्या का मैं कारण बनूंगी, तो शिखंडी के रूप में आई और शिखंडी ने निपटा दिया भीष्म पितामह को। कर्ण के साथ क्या हुआ, खुद ही पर श्राप लगा, खुद ही जब मौका आया तब मारा गया। ये कहानियाँ भी हमें दर्शाती हैं कि क्या परिस्थिति बने क्या बने, और ये कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं। आपकी कुंडली में द्वादश शनि बैठा हो तो आप सचेत रहें कि आपके होम करते हाथ जलेंगे, किसी व्यक्ति की आप सहायता करने जाएंगे और आप उलझ जाएंगे। आपको वहाँ विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी की आप जमानत ना दें, आप इन सब मामलों दूरी बना के रखें। अधिकारियों का जरा सा भी आप विरोध न करें, उटपटांग तरीके से विरोध करेंगे आपको उलझा देंगे। जो भी स्थिति बनती है लेन देन कर आके, क्योंकि सब तरफ चलता है, तो उससे निपटने का प्रयास करें, उलझे ना। और विशेष रूप से शनि की महादशा में जीत आपकी हो जाएगी, पक्का है, सब स्थिति पक्की है, लेकिन आपको 19 साल बहुत बुरे निकलेंगे, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। छठे स्थान पर अच्छे ग्रह बैठे हों तो कोशिश करनी चाहिए किसी व्यक्ति का हम अन्याय ना करें। अष्टम भाव का द्वादश भाव का संबंध बन रहा हो तो विशेष रूप से शादी विवाह के मामले में बहुत सोच समझ के शादी करनी चाहिए। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। इस पूरे एपिसोड में मेरी राय भी थी और ज्योतिष के भी कुछ योग थे, जिन योगों के कारण व्यक्ति को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।